किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की करेंगे हम आज की 5 की बड़ी खबरों के लिहाज से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डाल लेते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के कुछ राज्यों की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार बताए गए हैं। तो मौसम के लिहाज से पश्चिम बंगाल में ये बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सिक्किम की बात कर लें, कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है, तो सिक्किम के मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। और नागालैंड की बात करते हैं, जहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना। तो नागालैंड के भी कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाने की संभावना बताई गई है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बताई गई हैं, तो बड़ा परिवर्तन यहां पर भी। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड के मौसम को लेकर भी बड़ा परिवर्तन को संकेत यहां जारी किए गए हैं। तो मौसम के लिहाज से ये आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात कर लेते हैं कि इस समय सर्दियों में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, कहां पर क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है। और सर्द अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जिसकी जानकारी हम लेंगे अपनी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में इस समय बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत है। आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बारिश होगी और कहां बारिश के कोई संकेत नहीं है, इसकी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा की हम बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। दक्षिण भारत का बात कर लें, अंडमान निकोबार में फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। लेकिन केरल की बात करें या फिर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं अंडमान निकोबार, तेलंगाना, भीती उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, पुडुचेरी, रायलसीमा, यहाँ पर बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात में बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें गुजरात की, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे मौसम का हाल कहां पर कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो कुछ हिस्सों में बर्फबारी दर्ज की गई है, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में काफी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। पंजाब के कुछ हिस्सों में काफी घना कोहरा छाया रहा है, कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है, कुछ हिस्सों में काफी घना कोहरा छाया दर्ज किया गया है। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर काफी घना कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, बिहार के काफी हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। गांगे पश्चिम बंगाल में काफी घना कोहरा छाया हुआ रहा है।
अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से काफ़ी जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के काफ़ी हिस्सों के अंदर कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से ये कुछ रहा मौसम का हाल। आगे हम आपको बताएंगे तापमान का हाल कैसा रहेगा देश भर के तमाम राज्यों में, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में जो तापमान में बदलाव हो रहा है उसकी जानकारी आपको देंगे। कहां पर अधिकतम तापमान की क्या स्थिति है, कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव दर्ज किया गया है, ये जानेंगे हम तापमान के हाल में। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की स्थिति जान लेते हैं, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान में यह बदलाव देखने को मिला। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, न्यूनतम तापमान का हाल यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ देखने को मिला। वहीं रायलसीमा की बात कर लेते हैं, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, कोंकण, गोवा की, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। इस प्रकार से बदलाव यहाँ पर न्यूनतम तापमान में देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में देश का सबसे कम तापमान इस समय रिकॉर्ड किया गया है। 4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया। अब बात अधिकतम तापमान की कर लेते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान का जो हाल रहा वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की अगर बात कर ली जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही यहाँ पर दर्ज की गई है। साथ ही बिहार और झारखंड की बात कर लेते हैं। अधिकतम तापमान का जो हाल रहा यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो अधिकतम तापमान जो स्थिति रही यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें, अधिकतम तापमान का हाल 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। रायलसीमा की बात करते हैं, जिसमें देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया करनूल के अंदर 36.9 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक जो तापमान रहा हो यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
जाना हमने देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति इस समय कैसी दर्ज की गई है। आगे हम आपको बताएंगे एआई कृषि के द्वारा कि इस समय खेती किसानी से क्या कुछ कृषि कार्य अपने किसान भाइयों को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब जान लेते हैं देश के तमाम राज्यों के अंदर इस समय वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति है और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो आइए सीधा रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 294 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया। अब बात करें बेंगलुरु की तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 149 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहाँ के तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देते हैं इस सेगमेंट में जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जान लेते हैं आने वाले 4 दिनों का हाल कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के कटरा में मंगलवार को और बुधवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ रहने की आशंका है। संकेत जारी किए गए हैं, तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस की स्थिति देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के शिमला की। मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को बरसात के संकेत हैं। गुरुवार शुक्रवार मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें
13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की संभावना बताई जा रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं। मंगलवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आने वाले 3 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तीनों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार से मौसम का हाल देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तराखंड के नैनीताल की बात कर ले, मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। बुधवार को बादल छाए रहेंगे, हल्के फुल्के धूप निकल सकती है। गुरुवार को मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के संकेत हैं। शुक्रवार को फिर से बादल छाए रहने की संभावना है कुछ हिस्सों में, और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस की स्थिति देखने को मिल सकती है। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकती है। लेकिन 4 दिन यहाँ पर घने कोहरे के संकेत जारी किए गए हैं। तो प्रयागराज में अगर जा रहे हैं आप तो इस प्रकार के मौसम के लिए तैयार रहिए और सावधानी बरतिए। पूर्वोत्तर राज्यों का रुख कर लेते हैं, जिसमें आप बात कर लेते हैं असम के सिलचर की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं कई हिस्सों के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन 4 दिन यहाँ पर भी घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, तो सावधानी बरतें आप उस हिसाब से। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं। मंगलवार को काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन यहाँ पर, बाकी के 3 दिन आप यहाँ पर देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में, और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की स्थिति 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों में। पारा इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। वहीं बात करते हैं अब केरल के कोच्चि की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं। 4 दिन खिलखिलाती हुई धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन 4 दिन यहाँ पर मौसम साफ है, आप दिल खोलकर केरल के कोच्चि में जा सकते हैं। बात करें गुजरात के अहमदाबाद की। मंगलवार को यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी के 3 दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी आने वाले 3 दिन यहाँ पर। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको अहमदाबाद में नजर आएगी। बात करते हैं अब राजस्थान के अजमेर की। मंगलवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। उसके बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। मौसम साफ रहेंगे, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है अजमेर के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब बात करते हैं अपने आनंददाताओं की और किसानों की लगी हुई फसलें इस समय किस प्रकार से आपको देखभाल करनी है, किस प्रकार से कीट पतंगों से देखभाल करनी है, किस प्रकार से आपको कृषि कार्य करने हैं, ये तमाम जानकारी लेने के लिए रुख करते हैं अपने एंकर कृषि की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, मूली और धनिया की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान मसूर, सरसों, गेहूं और जौ की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। गुजरात के कच्छ के किसान गेहूं की फसल को ठंड से बचाने के लिए इसकी हल्की सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में किसान इस मौसम में टमाटर और प्याज के पौधों का रोपण जारी रखें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान गेहूं की फसल की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान सरसों
और मक्का की फसल की हल्की सिंचाई कर लें। यहाँ के जलोढ़ इलाकों के किसान बोरो धान की नर्सरी लगा सकते हैं। ओडिशा में इस समय मटर और धान की बुवाई की जा सकती है। असम के पहाड़ी इलाकों के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में बाजरा की बुवाई कर सकते हैं। मेघालय में इस समय बैंगन, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। मेघालय में ही किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, अदरक और हल्दी की पकी पौध की कटाई और खुदाई का काम कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष्ण। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल की बुआई करना बहुत आवश्यक होता है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि फूल गोभी की बुआई किस प्रकार से करनी चाहिए और फसल लगाने से लेकर फसल उत्पादन तक किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो फूल गोभी की अच्छी फसल उत्पादन आप लेना चाहते हैं तो बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान देकर अगर खेती किसानी में आगे बढ़ें, अच्छा खासा आप उत्पादन लें, मुनाफा भी कमाएं। आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा देखना चाहते हैं या कोई जानकारी आपसे छूट गई है तो भी आप दोबारा देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाना है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, उसको स्कैन कीजिए, आप सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं